राजस्थान विधानसभा में एक मिथक है जो कि लगातार जारी है। कहा जाता है कि एक साथ 200 विधायक कभी नहीं बैठ सकते। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। हालांकि कोई अप्रिय घटना के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारे के सबसे बड़ी खबर को लेकर। जी हां, अंता से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है उनकी। ये उन पर गाज गिरी है एक एसडीएम के ऊपर पिस्टल तानने के मामले में। ये पूरा मामला 20 साल पुराना है। 2005 में उप सरपंच चुनाव हुए थे और उस दौरान वहां के स्थानीय एसडीएम के ऊपर कंवरलाल मीणा ने पिस्टल तान दी, जिसके बाद लंबा केस चला। निचली अदालत ने सजा सुनाई, हाईकोर्ट में सजा बरकरार रही। फिर अपील विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका उनकी खारिज हो गई। इसके बाद उनको जो सचिवालय है विधानसभा का, उन्होंने नोटिस दिया और नोटिस में जवाब भी मांगा, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तो स्पीकर ने पूरी मामले की जो वकील है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे चर्चा की और इस पर फैसला सुनाया। उनकी सदस्यता रद्द कर ली गई, या यूं कहे कि छीन ली गई। सदस्यता रद्द करने का हमारे पास ये पूरा आदेश है, जो कि विधानसभा सचिवालय की ओर से ये जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि कंवरलाल जो कि मीणा है, उनके ऊपर केस है। तो उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर है, उन याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 मई 2025 को निर्णय पारित कर विशेष अनुमति याचिका संख्या 7062/2025 को खारिज कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कंवरलाल मीणा, जो कि अंता के 193 निर्वाचन क्षेत्र संख्या से आते हैं और ऐसे में उनकी 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191A/E और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/3 में वर्णित प्रावधान अनुसार राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से पद सिद्धि की आज दिनांक, यूं कहे कि 1 मई से ही ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें डिस्क्वालीफाई ये कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान विधानसभा में एक स्थान 193 जो कि 12 की अंतर सीट आती है, वो अब खाली रहेगी। इसके अनुसार आने वाले कुछ महीनों बाद अंतर सीट पर उपचुनाव भी अब हो सकते हैं। हालांकि यदि किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द की जाती है विधानसभा से, तो 6 महीने का अंतराल है और 6 महीने के अंतराल में ही वापस चुनाव करवाए जाने होते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वापस चुनाव कब होंगे। लेकिन ये पूरा मामला कोई आजकल का नहीं है। 26 साल के राजनीतिक करियर में कंवरलाल मीणा पर 27 मुकदमे दर्ज थे। मस्जिद में छेड़छाड़, किताबों से छेड़छाड़, मारपीट जैसे गंभीर प्रकरण में के साथ हत्या जैसे आरोप भी कंवरलाल मीणा पर लगे हैं। कुछ मामलों में वो बरी हो गए, कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, कुछ मामलों में समझौता हो गया। लेकिन जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और तब अपने हल्फनामे में उन्होंने 3 केस का जिक्र किया था। उन तीनों केस में 2 साल और एक केस में 3 साल और दूसरे केस में भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी। चुनाव और प्रमोद जैन भाया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी कहे जाते हैं, उनको उन्होंने मात दी। हालांकि 1.5 साल का महज उनका विधानसभा की सदस्य इस बार रही 16वीं की, 1.5 साल में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। कंवरलाल मीणा एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाते हैं और लगातार वसुंधरा राजे के लिए वो क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं। राजस्थान में भजन लाल की सरकार है। उसके बाद इस केस में वापस कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कटघरे में खड़ी हुई और एक कदम उनको पीछे लेना पड़ा। और इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल रखा था,
फ्रंट फुट पर कांग्रेस बैटिंग कर रही थी और उसके बाद जब उन्होंने दबाव बनाया स्पीकर पर, तो स्पीकर पर भी आरोप लगाया गया कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ तमाम कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिले और उन्होंने स्पीकर की शिकायत राज्यपाल से कर दी। और उसके बाद लगातार जब काफी दिन बीत चुके थे तो कांग्रेस ने कहा कि जब राहुल गांधी के मामले में महज कुछ ही घंटों में कार्रवाई हो जाती है तो कंवरलाल मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चुप है, क्यों नजरअंदाज कर रही है। इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव बना और अब 21 दिन बाद कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 2005 में जब उप सरपंच चुनाव होने थे तो जो अकलेरा एसडीएम थे जिनका नाम रामनिवास मेहता था, उन पर कंवरलाल मीणा ने पिस्टल लगाई थी और उसके बाद जब ट्रायल कोर्ट में ये मामला गया तो ट्रायल कोर्ट में उनको बरी कर दिया गया। लेकिन जब 2020 में अजीत कोर्ट में ये पूरी मामले की सुनवाई हुई तो उनको दोषी ठहराया गया और जब 1 मई 2025 को हाईकोर्ट में सीआरपी जो कंवरलाल मीणा की थी उसको खारिज कर दिया गया और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल मीणा की एसएलपी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 2 सप्ताह का वक्त दिया जाता है, आप सरेंडर कर दीजिए। इसके बाद विधायक ने झालावाड़ के जो मनोहर थाने में है वहां पर सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद ही राजनीतिक हलके में अफरा तफरी सा मच गया, खलबली सी मच गई कि क्या अब सरेंडर करने के बाद सदस्यता जाएगी या नहीं। और इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर रही और 21 मई को सरेंडर करने के बाद आज वक्त है 23 मई का और 23 मई को ही स्पीकर ने बिना कुछ देरी किए वकीलों से, अधिवक्ताओं से चर्चा कर कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी सदस्य की सदस्यता रद्द की गई है। इससे पहले भी बसपा पार्टी से आने वाले विधायक पुष्पा को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा होने के बाद उनको जब सजा हुई उम्र कैद की, उसके बाद उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी। या यूं कहें कि पिछले 8 सालों में ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब किसी विधायक की सदस्यता रद्द की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या 6 महीने के भीतर अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव होते हैं या फिर नहीं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।